हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन जो वीकेंड का होता है वो शेयर करने जा रही हूँ। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा होगा करीबन 8 बजे का। और विंटर में लेट हो ही जाता है और ज़्यादातर ना वीकेंड्स में लेट ही उठते हैं, ज़्यादा सुबह-सुबह कुछ काम होता नहीं है। तो बस अभी मैं मॉर्निंग में ब्रश कर रही हूँ, फ्रेशन अप होंगी और सुबह का टाइम ना बहुत रिलैक्सिंग लगता है जब वीकेंड। ज़्यादातर हाउसवाइफ का ना यही रहता है क्योंकि वीकेंड की वजह से बच्चों की स्कूल नहीं होती, हस्बैंड के ऑफिसेज नहीं होते, है ना? तो हमें भी थोड़ा-सा रिलैक्स अपना मी टाइम मिल जाता है। तो वैसे तो मुझे ऐसा मतलब फ्राइडे इवनिंग में या फिर सैटरडे इवनिंग में मैं यही सोचती हूँ कि कल सुबह देर से उठूँगी, पर रोज़ की आदत की वजह से ना अ, मतलब 8 बजे के करीब, साढ़े 7, 8 के करीब हमारी नींद खुल ही जाती है। और वैसे देखा जाए तो वीकेंड में हमारे नॉर्मल घर के काम तो रहते ही हैं। तो अभी मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ और मैंने ना गीज़र अभी ऑन कर लिया था इसी टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में गीज़र अगर गर्म हो जाता है ना, फिर अगर लाइट चली जाए या फिर कुछ भी होता है ना, तो टेंशन रहती नहीं है। और मॉर्निंग में गर्म पानी से ही मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें, मतलब फेस वॉश हो गया या फिर ब्रशिंग हो गई, तो वो करने में मुझे ईज़ी रहता है और बच्चों के लिए भी सही रहता है। तो पानी दोनों आ जाते हैं ना, तो वैसे तो नॉर्मल ही होता है पानी, ज़्यादा नहीं होता है। और अभी 2 दिन से ना बहुत ही ठंड कम हो चुकी है और बारिश हो रही है 2 दिन से। तो मॉर्निंग का टाइम मतलब मेरा यही होता है कि सुबह उठते ही पहले सीधा मैं बाहर जाती हूँ बालकनी में और देखती हूँ, थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ और उसके बाद ही अंदर घर में आती हूँ। तो बा उसके बाद ही मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारे काम होते हैं। और वीकेंड में तो मोस्टली थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, कुछ जल्दी हो जाता है, कुछ बाद में होता है, मतलब आगे-पीछे हो जाता है कोई ना कोई चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने गीज़र भी ऑन कर लिया है और अब मैं बाहर जाऊँगी क्योंकि फ्रेशन अप मैं हो चुकी हूँ। तो ये है बाहर का नज़ारा और देख सकते हो आप, क्लाउडी-क्लाउडी मौसम हो रहा है और 2 दिन का फ़ॉरकास्ट था। तो मतलब रेन रात को आ चुकी थी, अभी नहीं हो रही थी, रात को बहुत ही ज़्यादा आ चुकी थी, तो देख सकते हो आप। और मॉर्निंग में सोसाइटी में भी जो क्लीनिंग वाले जो होते हैं ना भैया, वो अपना काम कर रहे हैं। मॉर्निंग में ना सब अपने-अपने काम में जो रूटीन के होते हैं, वो लग ही जाते हैं। तो थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रही, उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ मेन गेट पे, क्योंकि मेन गेट पे मैंने लगाई होती है जो जूट की बैग होती है ना, मैं वो लगाती हूँ बाहर, ताकि उसमें ही अच्छे से मतलब जो भी सामान आना होता है तो आ जाए। रेगुलर हम मिल्क ही मँगाते हैं, तो मिल्क के साथ-साथ कभी कर्ड, कभी बटर मिल्क या तो फिर कभी पनीर, ऐसी कोई चीज़ अगर मँगानी होती है, तो इसी वज़ह से मैंने ये जूट का बैग रखा था, तो ईज़ी रहता है। और सबसे पहले किचन में आके मैंने दूध के पैकेट निकाले हैं अलग और जो केटल है, उसमें गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैंने निकाली है पतीली, जिसमें मैं दूध निकाल के फिर गरम करने रखूँगी। तब तक मेरा ना केटल में पानी हो जाता है और थोड़ा-सा पानी मैं लूँगी अपने लिए ग्लास में और उसके बाद जो बाकी जो लेफ्ट ओवर है पानी, उसको मैंने बॉटल में फ़िल करके रख दिया है ताकि आगे यूज़ में भी आ जाए। तो बस यहाँ पे मेरा दूध भी रेडी है। मॉर्निंग में ही गरम करने रख देते हैं ताकि साथ-साथ हो जाता है मॉर्निंग के काम निपटते-निपटते। और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने ना वेजिटेबल्स ऑर्डर करने थे, तो वो भी कर चुकी हूँ मैं सुबह-सुबह ही, क्योंकि टाइमली आ जाते हैं ना तो सही रह जाता है। तो बस यहाँ पे सुबह के मेरे जो रूटीन के काम होते हैं, तो वो हो रहे हैं। और पानी भी मैं ना बाहर बैठ के आराम से पीती हूँ, तो सही रह जाता है। बस पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत मतलब रेस्ट किया, बैठे, होता है ना अपना मी टाइम एन्जॉय किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और खुशबू और राजन जाग चुके थे अभी और उनके 15-20 मिनट बाद जागने के बाद उनका जो फ्रेशन अप होने का होता है, वो सब हो के फिर मैंने उनको पूछा कि चलो ब्रेकफ़ास्ट बना दें, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल जो पराठे होते हैं, नमक मिर्च वाले, वो और कढ़ी रखी हुई थी मेरे पास,
तो मैंने वो गरम कर ली है, क्योंकि कढ़ी के साथ ना नमक मिर्च वाले पराठे होते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ-साथ मेरी बन रही है यहाँ पे चाय, और 3 बनने वाला है ना, तो दूध, चाय, पराठे सब एक साथ हो रहा था मेरा। और मतलब उसी टाइम सारी-सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके बाद हमने नाश्ता किया, फिर खुशू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वीकेंड में ही अच्छे से हम लोग बातें-चीतें करते हैं, मज़े आते हैं। उसके बाद आ गए थे मेरे वेजिटेबल्स सारे, तो वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि हो जाता है ना, वरना फैला रहता है या तो फिर ऐसे ही फ्रिज में रखना पड़ता है। तो टाइम के साथ-साथ ये अरेंज करना ज़रूरी है। तो टमाटर, हरा लहसुन अभी विंटर्स में हमने बहुत ही ज़्यादा कंज़्यूम किया हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है हेल्थ वाइज़ भी, है ना? तो बस ये काम करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर ली थी, और मैंने यहाँ पे कपड़े भी लगा लिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में कपड़े मतलब धुल जाएँगे ना, तो आराम से सूख भी जाएँगे। और कपड़े धुलने के बाद मैंने यहाँ पे बाथ ले लिया है, और आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। हेयर वॉश करने मतलब हो ही जाते हैं, 2 या 3 दिन में 1 बार हेयर वॉश हो जाता है, वीक में 2 बार। और यहाँ पे जो मॉइस्चराइज़र होता है वो लगा के थोड़ा-सा सही हो जाता है। और रूटीन में मेरा वीकेंड रूटीन में ज़्यादा यही होता है। और डस्टिंग और क्लीनिंग वग़ैरह मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि फिर व्लॉग ना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। और उस टाइम पे फिर मतलब बीच-बीच में वही सब चीज़ें दिखानी नहीं थी मैंने। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कपड़े लगाने थे मैंने, जो ड्रायर हो चुके थे, तो वो लगा लिए हैं। और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हो जाता है ना, ऐसे तो वैसे तो विंटर चल रहा है, पर बारिश की वज़ह से ऐसा लग रहा था कि मानसून आ चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर खड़ा होने में। तो बस उसके बाद मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। तो मंदिर में राजन ने ना मेरे मतलब नहाने से पहले उन्होंने नहा लिया था, तो जोत बत्ती उन्होंने कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैं मेरा रूटीन यहाँ करूँगी, जो भी पूजा पाठ हम करते हैं। और जब से नवरात्र से माता रानी को स्थापित किया है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हम रेगुलर फ्लावर्स भी हम ले लेते हैं। और कभी मिस हो जाता है ना, तो अगर घर पे कोई फूल वगैरह आया होता है ना, तो मैं वो मतलब चढ़ा लेती हूँ भगवान जी को। तो बहुत अच्छा एक रूटीन बन जाता है ना, तो सही रह जाता है। उसके बाद आरती कर ली है मैंने, और मैंने ना यहाँ पे मेरी जो पूजा की थाली है उसमें चंदन घोल के रखा हुआ है। तो उसका टीका मैं खुद भी लगाती हूँ, राजन भी लगाते हैं। और हम जब उज्जैन गए थे ना, उज्जैन वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, वहाँ से खुशबू ने ना वो जो तिलक करने वाला आता है ना, त्रिशूल का जो टीका लगता है जिसमें डिप करके, चंदन में डिप करके, तो वो वाला लिया था। तो खुशबू रेगुलरली वो यूज़ करता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब भी ना। अगर रूटीन में चीज़ें आ जाती है ना, तो सही रह जाता है। बस यहाँ पे मेरे पूजा पाठ भी हो चुके हैं, और आज का मॉर्निंग का रूटीन मैंने आप सबके साथ यही शेयर कर चुकी हूँ मैं। और अगर रूटीन में कोई और चीज़ भी मतलब ऐड करनी चाहो ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैंने धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ भी रूटीन में लाई हूँ मैं अपने, और डस्टिंग भी होती है मेरी, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बेडशीट चेंज करनी होती है कभी, कभी नहीं करनी होती है। तो कभी बाथरूम वॉश करने होते हैं, वॉशरूम्स वगैरह, तो वो रेगुलर नहीं होते, इसी वजह से नहीं ऐड किया है। तो चलिए, ये वाला व्लॉग कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया है, तो एक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो कल मिलूँगी इंटरेस्टिंग व्लॉग